हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात है। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे, यदि तू नाम में हो गया तो। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो। कवि सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे, जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बता। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। भोगेश्वर प्रसन्नता नाम, ये भगवान की केवल कृपा और विवेक से हो सकता है, नहीं तो वो विपत्ति दे दे तो भगवान की सब विपत्ति मत मानो। विपत्ति बहुत ऐसी है कि बहुत छाती मजबूत हो तो भगवान की तरफ में अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान से को विवेक दे दे, मुझे ज्ञान दे दो, और संसार से वैराग्य करके। वैराग्य का मतलब कहीं भागना नहीं है, वैराग्य का मतलब है जहां जहां हमारा मन जाता है वहां वो निस्सार देखने लगे, यार कुछ इसमें नहीं। इसे तुम प्यार मत समझना, मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती, ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा, फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में उंगली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, आए पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। जितना दुख मिलेगा वो महासुख देने वाला होगा, विश्वास करो। एक बार चुपचाप सह जाओ। आपके साथ जो परिस्थिति है, जो शरीर की परिस्थिति है, जो समाज की परिस्थिति है, जो अर्थ की परिस्थिति, सह जाओ चुपचाप। किसी से मत कहो, अपने दुख की बात किसी को मत जनाओ। अपने दुख की बात अपने इष्ट से कहे, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा? वो माया के फांसी में फंसा हुआ बंदा, वो हमको दुख रहित कर देगा क्या? तो अपने मन की बात दुख सुख के अंदर रखो, या अपने इष्ट देव से कहो, दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। सहयोग को कोई कर नहीं सकता, सहयोग भगवान करते हैं। यहाँ दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ, क्योंकि वास्तविक दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहां हमारे पुण्य आए और सुख आया तो निहाल हो जाओगे। इंतजार करो। ये भाई अब समय नहीं है, समय है ऐसे होकर, आर होकर, रो रो कर पुकारने का। एकांत में बैठो, हे प्रभु अब तो आप संभालो, मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मैं हार गया सब करके, नाथ आपदा। कैसी भी परिस्थिति हो, ऊबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत हो, और विश्वास में कमी मत आने देना। कब तक भोगूं, कब तक? ऐसे लोग हैं, वो दंडता करते हैं, पाप करते हैं, उनको बुखार भी नहीं होता। भजन में लगे लोगों को देखो, कितना कष्ट, क्या है प्रभु।
कम से कम उनका शरीर स्वस्थ रखो तो आपका यश गारे भजन। उनका विधान सर्वज्ञता से भरा हुआ है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो। वो तीनों कालों को देखकर निर्णय करके परिस्थिति दिया, इसलिए मस्त रहो उनके भरोसे पर। कभी तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना। अभिमान की भाषा में न बोलना, जहाँ तक बने कम बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो, जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है, बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। हमको जो व्यवहार बुरा लगता है, वैसा बात वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें, और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो, ये बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो गए। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार न हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। आपको देखो, ये शरीर जो मिला है, तुम्हारी माँ ने अपने पेट में रखा, तुम्हारी माँ ने आपको दूध पिलाया, इतना बड़ा सहना। अब अगर भूल से कभी ये हाथ उनको दंड देने के लिए उठ जाएं, तो धिक्कार है उन हाथों को, जिन हाथों को मालिश कर करके माँ ने मजबूत किया। छोटे बच्चे को देखो ना, कैसे माँ पूरे शरीर में तेल मालिश करती, दूध पिलाती, बड़ा करती। हमें तो लगता है अपने माता पिता को भगवान मान के उपासना करे तो मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं। सच्ची मान लो आप। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए। नहीं तो तुम पीट के जाओ उनको, और फिर किसी से सूचना भेजो आपके तुम्हारे लड़के को 4 लोगों ने पीटा, तो चिल्ला के न दौड़ पड़े कि बचाओ, किसी तरह मेरे बेटे को कष्ट न होने पावे। उसका हृदय यही कहेगा अंतिम श्वास तक, मेरे बेटे को कष्ट न। और बेटा कैसा धूर्त कि अपने ऐसे माँ को डंडे से मारे। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अपने बूढ़े माता पिता को भगवान की तरह यदि तुम मेहनत करके कर लिए, तो तुम्हें और किसी मंदिर में भगवान के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है, रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। हमने यहाँ सत्संग में कहा कि जिसको लगता हो राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहाँ चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते, तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वम्भर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहाँ राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहाँ रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहाँ प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के, नमक रोटी से काम चलेगा। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम है। बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ, 100 रुपया निकाला, घट।
हम मांग के खाते हैं, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो, दुनिया कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है, सरकारी ये सब बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दे, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से, अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा। आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़ी नमस्कार, उसका स्वागत। 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती जिस पर संत की कृपा होती। पूज्य बाबा कहते हैं, पहला नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद। क्या व्यसन, नशा। कीर्तन हो रहा है, दौड़ कर बैठ गए, हम भी 10 मिनट लाएंगे। नाम जप के लिए हर समय उत्साहित रहो कि जैसे गरीब आदमी 1-1 मिनट मेहनत करके धन कमाता है, ऐसे तुम नाम कमाओ। भगवत लीला गुणानुवाद में श्रवण इंद्री को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, धरई निरंतर होई न पूरे, ऐसे। दूसरा, साधु महात्मा प्राण प्रिय लगे। तीसरा, संसारिक चर्चा बिल्कुल विषवत लगे, नहीं सुननी, नहीं करनी। जब उस मार्ग में नहीं जाना तो मुझे चर्चा क्या करनी। तीसरा, संसारिक चर्चा नहीं। और चौथा, कभी किसी की निंदा ना करनी है और ना सुननी है। पांचवा, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करना है, कभी अपने को मान सम्मान के विष का पान ना करावे। छठवां, किसी का चित्त दुखाए ना, दूसरे के चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया ना करे और दूसरे के द्वारा चित्त दुखाने वाली बात और क्रिया होने पर अपने चित्त को दुखित ना होने दे। सातवां, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत त्याग दे। कोई भी उपाधि, कोई भी पद प्रतिष्ठा भगवत प्राप्ति के बाद जो हरि करे, पहले कोई स्वीकार न करे। उपाधि नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। 8वां, सदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करना, सर्वदा पावन चरित्र रखना। कोई हमसे त्रुटि, कोई ऐसी गलती है उसका सुधार किया जाए। बहुत जन्मों से हम लोग फिसलते रहे, अब इसका सुधार कर लें। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये सत्संग केवल समस्त संत महापुरुष और भगवान की वाणियों को मिलकर होता है। जो तुम एक शास्त्र में ढूंढोगे वो तुम्हें ढूंढी ढूंढाई वस्तु मिल रही। ना तुम्हें दूध खोज करना है, ना दही खोज करना है, ना मथना है, ना माखन करना, सीधे घी मिल रहा भैया। अगर अब पुष्ट ना हुए, भगवान जाने। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन सूत्र, पावन चरित्र, पावन सिद्धांत आपको मिल रहे हैं। आप कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे भगवान के ऊपर कृपा करके। कैसे? भगवान के ऊपर कृपा। भगवान ये गीता हमारे लिए बोले हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तो मानो भगवान कहते कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, जो हमारी बात मान रहे हो। जिसे छोटा बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती बहुत अच्छा, मानो माँ के ऊपर कृपा कर दिया, नहीं तो माँ चिंतित रहती। गुरु के ऊपर कृपा कर दिया यदि आपने बात मान ली, क्योंकि गुरु निश्चिंत हो जाएंगे। आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवान को मिल गए। ये हमारी निश्चिंतता, हमारे प्रभु की निश्चिंतता। और आपके ऊपर गुरु कृपा भरपूर, हरि कृपा भरपूर, लेकिन आपकी कृपा में कंजूसी है आपके ऊपर। आपकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो सब बात बन जाए। आप अपने ऊपर कृपा करें और जो सुन रहे हैं वैसा आचरण कर ले, यही है अपने ऊपर कृपा। ये जो आप कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे हो, ये आपको कभी उदास नहीं होने देगा, कभी निराश नहीं होने देगा। ये मित्र कभी आपकी पराजय नहीं होने देगा। जितने भी ये शुभ अशुभ विनायक हैं तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। ये मित्र कभी तुम्हें परास्त नहीं होने देगा। कभी तुम्हें शर्म से आंखें नहीं झुकानी पड़ेंगी। अगर तुमने ऐसे यार का वर्ण कर लिया तो ये सदैव तुम्हारी ऐसे पुष्टता, ऐसे रक्षा करेगा। कभी उदास नहीं होना पड़ेगा, कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी आंखें झुकानी नहीं पड़ेंगी शर्म से। नहीं, जपत हरिनाम जय, आपकी विजय होगी, क्योंकि आपके पास ऐसा मित्र है। यम फांसी से बच गए। बोलो राधा राधा। हाँ, वृंदावन में बोल दिया ना, अब यमराज की फांसी ले लगेगी पक्का। राधा राधा बोल दिया, यमराज प्रणाम करेंगे। महाभागवत है यमराज जी। श्री कृष्ण के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम। श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है। ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। वृंदावन की भूमि से बैठकर कह रहे सत्य
परम सत्य मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, बिना किसी संकोच के इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया, वो मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है, राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में एक अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। सोच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे हैं। जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है, इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता। ध्यान रखना, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या परम पद के लिए, या शुद्ध ज्ञान के लिए, या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी। निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे, तब कामना की पूर्ति होती है। और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया। अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब मुझे पश्चाताप नहीं करना। बस ये स्वीकार कर लो, अगर 1 श्वास बची है तो 1 श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी, अब ना नशा, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है।
जीवन की शाम निकुंज में होने वाली है। हम सबकी जीवन की शाम निकुंज में होने वाली, पक्का समझना। ये कपड़ा फेंकना है, एक नई पोशाक सिली गई है। एक सजनी ने पास किया है वो पोशाक, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, वो आ चुकी गुरुदेव के पास। पोशाक आपको पहनना है, तैयारी फिट रखो। नवीन पोशाक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दिल फेल होने वाला उसमें नहीं है, उसमें ब्लड प्रेशर का लो हाई नहीं है, उसमें किडनी फेल नहीं है, लीवर खराब नहीं है, और उसमें काल की दाल नहीं गलती। वो ऐसी पोशाक पहनाई जाएगी जो अनंत काल तक एक रस रहती है। वो पोशाक तैयार हो गई है आपके लिए, इसलिए सावधान। हम सबका रजिस्टर में नाम लिख चुका है, ये हमको वहां रजिस्टर पढ़ने वाले ने बताता है। लिख चुका है, पास हो चुका है, पोशाक बन चुकी, तैयारी है। तो आप इस कपड़े को त्यागने की तैयारी कर। कैसी भी परिस्थिति आवे भजन न छोड़े, कैसी भी परिस्थिति आवे भगवान के चरणों का आश्रय न छोड़े। बस तूफान आया है, निकल जाएगा, चरणों को न छोड़े। उस समय केवल आपकी परीक्षा हो रही, केवल परीक्षा हो रही। इस समय आप किसका आश्रय लेते हैं? बस जब आपके जीवन में विपत्ति आवे, दुख आवे, समस्या आवे, उस समय आपकी परीक्षा हो रही कि अब आप किसका आश्रय लेते। बस इसके आगे नहीं बोलूंगा। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। आप जो चाहते हैं वही होता है, आप जो चाहेंगे वही होगा, और आपने जो चाहा है वही होता रहा है। इसके पीछे हम नहीं जानते, इसके बाद नहीं जानते। बस हमारा फोन नंबर श्री जी है, संभालो तो संभालो, नहीं तो जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। अगर नरक भी भेजोगे तो हम वहीं भी हर्ष से आनंदित होते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं आपका हूं, आप भेज रहे हो। आप ना भेजते तो सामर्थ्य